वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फोम अपना बैग लेकर बू के साथ कहीं जा रहा था। तो क्रिस वहाँ आता है। फोम उसे कहता है, तुम कैसे हो? तुम अब रूम में कम ही आते हो। मैंने बू को मुझे यहाँ लेकर आने को कहा सामान ले जाने के लिए। बू कहती है, जाकर बात करो और तुम दोनों अपने बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। फोम क्रिस का हाथ पकड़कर उसे साइड में लेकर जाता है। क्रिस कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हम वहाँ भी बात कर सकते थे। फोम कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हुआ है। तुम एंग्री हो या तुम मुझे खुद से दूर रखना चाहते हो। जब से तुमने वो बच्चा लेने की बात की है, तुम्हें पता है मैं कितना हर्ट हुआ हूँ। यही एक चीज़ है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ मेरे जितना लव और केयर तुम्हें कोई नहीं दे सकता। तुम्हारा इतना कुछ कहने के बाद भी मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। क्या हम पहले की तरह रह सकते हैं? क्रिस कहता है, फिर क्या तुम पहले की तरह लाइफ जीने के लिए तैयार हो? क्या तुम उससे खुश हो? फोम कहता है, मैं खुश हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, पर तुम बदल गए हो। क्रिस कहता है, हाँ मैं बदल गया हूँ। फोम कहता है, टाइम के साथ साथ मेरा लव तुम्हारे लिए और भी स्ट्रांग हो गया है। क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था मैं टाइम में वापस तुम्हें मरने से बचाने के लिए आया हूँ? क्रिस कहता है, अगर मैं मर गया तो क्या? फोम कहता है, तुम कभी नहीं समझोगे वो पेन जो अपने लव को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने से होती है। मैं और नहीं जीना चाहता था, पर मुझे ये चांस मिल गया तुम्हारी हेल्प करने का। मैं ये करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ, चाहे उन खुशियों में मैं ना भी हूँ। क्रिस कहता है, तुम्हें पता है तुमने अभी क्या कहा? फोम कहता है, मुझे पता है। सिर्फ तुम ही नहीं चाहते कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीऊँ, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी भी अच्छी हो। क्रिस कहता है, सॉरी मैं नहीं चाहता था कि ये सब ऐसे हो जाए। फोम कहता है, दोबारा कभी मुझे खुद से दूर मत करना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्रिस कहता है, आज तुम बहुत बातें कर रहे हो, और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, चलो हम हमारे रूम में चलते हैं। दूसरी ओर पार्क और बू के साथ बात करते हैं। ब्यू कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बू कहती है, मैं फोम के साथ उसका सामान लेने आई थी। पार्क कहता है, आप फोम को लेकर जा रही हैं, क्या आपने ओनर से परमिशन ले ली? बू कहती है, वो बात कर रहे हैं। तभी क्रिस और फोम वहाँ आ जाते हैं। बू कहती है, तुम सही टाइम पर आए, चलो चलते हैं। फोम कहता है, रुकिए, मैं आपके साथ अभी नहीं जा सकता, मैं आपके साथ बाद में बात करूँगा। बू जाती है। पार्क रूम में आकर कहता है, अच्छा है फाइनली क्रिस पहले की तरह हो गया है। ब्यू कहता है, हाँ फाइनली अब वो हैप्पी हैं। पार्क के दिमाग में वियर्ड आइडिया आता है। वो ब्यू के पास जाकर कहता है, हमारी तरह? ब्यू मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब? तुमने कहा था तुम आज कपड़े धोगे, क्या तुम अब काम करना शुरू करोगे? पार्क कहता है, तुमने मुझे घर का काम करने को कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कपड़े धो दूँगा। ब्यू कहता है, बर्तन भी धो देना, अगर तुमने काम फिनिश किया तो मैं तुम्हें एक बड़ा सा रिवॉर्ड दूंगा। पार्क कहता है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। आगे हम क्रिस और फोम को देखते हैं। फोम क्रिस को स्नैक्स खिलाता है। क्रिस कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं बहुत ही हैप्पी हूँ तुमने मुझसे खुद को लव करने दिया। तुम सबसे अच्छा गिफ्ट हो जो मुझे मिला है। जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ स्पेंड किया है वो खुशियों भरा है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और सॉरी मैंने जो कुछ पहले कहा था। फोम कहता है, मैं भी हैप्पी हूँ कि तुमने मुझे चूज़ किया। वो एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। ब्यू काम कर रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। पार्क कहता है, कौन है? क्या फोम है? ब्यू दरवाज़ा खोलकर देखता है, वो उसकी माँ होती है। ब्यू कहता है, मैं सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ और यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। माँ कहती है, तुम्हारा वो रूममेट पार्क जिसकी तुम बात कर रहे हो? ब्यू कहता है, आपको कैसे पता चला? माँ कहती है, मुझे सब कुछ पता है। ब्यू कहता है, आप मुझे रोकने नहीं वाली है ना? माँ कहती है, अगर मैं तुम्हें रोकना चाहती तो अब तक मैं तुम्हें कब का घर ले गई होती। ब्यू कहता है, मेरा मतलब पार्क और मैं। माँ कहती है, मैंने ये सब बहुत ही एक्सपीरियंस किया है, और मैंने ये नोटिस किया है कि तुम मैच्योर हो गए हो जब से तुम उसके साथ हो, और अब तुम सारा दिन गेम खेलने पर नहीं गुजारते पहले की तरह। और इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम हैप्पी हो, यही ज़रूरी है। माँ कहती है, मैं भूल गई कि मैं यहाँ क्यों आई थी। मैंने सुना कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई है काले धंधे की, और वो तुम्हारी वर्क वाली जगह से रिलेटेड है। ब्यू कहता है, वो मेरा फॉल्ट है। माँ कहती है, तुम इसमें क्यों पड़े? वो अब उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसने इन्फॉर्मेशन को लीक किया है। मुझे तुम्हें अभी घर लेकर जाना होगा। ब्यू कहता है, मैं नहीं जा सकता, मेरे फ्रेंड्स मुसीबत में पड़ जाएंगे मेरे कारण।
मुझे मत लेकर जाइए, अगर कुछ होगा तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। वहीं पाक सैड सा फेस बनाकर खड़ा होता है। ब्यू आकर कहता है क्या हुआ, तुम नाराज़ हो? पाक कहता है नहीं। ब्यू कहता है तो तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे, ऐसे स्माइल करो। पाक कहता है वो गई जली। ब्यू कहता है तुम्हें क्या हुआ, तुम जेलस हो? पाक कहता है हाँ मैं हूँ, मुझे पसंद नहीं है कस्टमर्स हमारे रूम में आए, ये हमारी अपनी स्पेस है। ब्यू कहता है वो अब नहीं आएंगी, मैंने उन्हें हमारे बारे में बता दिया है। पाक कहता है तो हमारा राज अब राज नहीं है। ब्यू कहता है राज और मुझ में से तुम किसे चूज़ करोगे? पाक कहता है मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, पर मैंने सारा काम कर लिया है, तो मेरा बिग रिवार्ड कहाँ है? ब्यू उसे चीख पर किस कर देता है और कहता है अब तुम हैप्पी हो? पाक कहता है तुम्हें क्या लगता है बस इससे मैं खुश हो जाऊंगा, और उसे किस करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं ब्यू अपनी बहन जिली से बात करता है। ये कहती है सॉरी, मेरा मतलब माँ को तुम्हारा ड्रेस देना नहीं था, क्या वो तुम पर एंग्री थी? ब्यू कहता है वो थी, पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है और वो अब मुझे समझती हैं। जिली कहती है अब मैं चलती हूँ, मुझे किसी से मिलना है। गिफ्ट वहीं जूस लेकर खड़ी होती है। ब्यू उसकी ओर देखकर कहता है जाकर एंजॉय करो। गिफ्ट जिली को कहती है, ब्यू गुस्सा था। जिली कहती है सब ठीक है। गिफ्ट कहती है तो स्माइल करो, तुम क्यूट लगती हो जब तुम स्माइल करती हो। और क्या तुम अब्रॉड वापस जाने वाली हो स्टडी के लिए? जिली कहती है शायद नहीं, अगर मैं चली गई तो किसी का दिल टूट जाएगा। गिफ्ट कहती है तुम्हें कौन मिस करेगा कि उसका दिल टूट जाएगा? जिली कहती है तो फिर मैं वापस स्टडी के लिए चली जाती हूँ। गिफ्ट कहती है मत जाओ, मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा। आगे हम क्रिस को ख्यालों में खोए हुए देखते हैं। फोम कहता है कहाँ खोए हो? क्रिस कहता है मैं बचपन के बारे में सोच रहा था। फोम कहता है तुम अपनी माँ को याद कर रहे हो? क्रिस कहता नहीं, मैं अपने डैड को याद कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अचानक से तुमने आकर कहा कि मैं मरने वाला हूँ। फोम कहता तुम मर गए थे मेरी आंखों के सामने। क्रिस कहता है मैं सच में मरने वाला हूँ। फोम कहता है इसलिए तो किस्मत ने मुझे तुम्हारे पास वापस भेजा है, तुम्हें टाइम दिया है गलतियों को सुधारने का। क्रिस कहता है अगर मैं फेल हो गया तो? फोम कहता है ये किस्मत पर डिपेंड करता है। क्रिस कहता है वापस आने के लिए थैंक यू। फोम कहता है तुमने क्या कहा? क्रिस कहता है थैंक यू तुम वापस आए। फोम कहता है क्या? क्रिस चिल्लाकर उसे बताता है और कहता है अब सुनाई दिया। आगे हम क्रिस की बहन की बेटी को देखते हैं जो कि पार्क में खेल रही थी। तभी बिग बॉस के 2 बॉडीगार्ड आकर उसे कहते हैं तुम क्रिस के पास जाना चाहती हो, हम लेकर चलते हैं, वो आइसक्रीम की शॉप पर है। वो उसे लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर फोम वॉच को पकड़कर कहता है लगता है इसने काम करना बंद कर दिया है, क्या मैं टाइम में वापस नहीं जा पाऊँगा? पर ये भी ठीक है, यहाँ रहना कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो कहता है कि मेरी दुआ यही है कि मैं क्रिस की हेल्प कर सकूं। क्रिस कहता है तुम क्या कह रहे हो? फोम कहता है कुछ नहीं, और अपना ध्यान रखना, अब से तुम्हारी मौत का टाइम नज़दीक है। क्रिस कहता है सिर्फ तुम मुझे किल कर सकते हो। फोम कहता है तुम अभी भी मजाक कर रहे हो, क्या तुमने ब्लैक बॉस से बात करना बंद कर दिया? क्रिस कपड़े चेंज करने जाता है। फोम उसे बुलाता है पर वो जवाब नहीं देता। वहीं गार्ड लड़की को कार में बिठाते हैं। वो कहते हैं क्रिस कहाँ है? वो उसे डांटते हैं तो वो रोने लग जाती है। दूसरी ओर क्रिस कपड़े चेंज करके आने के बाद फोम को कहता है नाराज मत हो, जाकर कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हें खाने पर लेकर चलता हूँ, स्माइल करो। तभी उसे फ़ोन कॉल आती है। क्रिस की बहन उसे कहती है हेल्प करो, 2 लड़के आकर मेरी बेटी को तुमसे मिलवाने का कहकर उसे ले गए हैं। क्रिस का फ़ोन कट जाता है। फोम कहता है क्या हुआ? क्रिस कहता है मेरी बहन की बेटी किडनैप हो गई है, उन गुंडों के पास वो लड़की रो रही होती है। एक लड़का कहता है जल्दी से क्रिस को कॉल करो, इससे पहले कि मैं बहरा हो जाऊं। वो क्रिस को कॉल करते हैं और लड़की की बात उससे करवाते हैं। क्रिस कहता है तुम कहाँ हो गोरिया? लड़का कहता है अगर तुम इसे सही सलामत चाहते हो तो जल्दी से यहाँ आओ और फ्लैश ड्राइव लेकर आना। क्रिस जाने लगता है। फोम कहता है मैं साथ चलूँगा। क्रिस कहता है वहाँ खतरा है। फोम कहता है अगर तुम जाओगे तो मैं भी जाऊँगा। वो जाते हैं। पाक और ब्यू आपस में फ्लर्ट करते हुए आ रहे थे। क्रिस दौड़कर उनके पास से जाता है। पाक फोम को रोककर कहता है क्या हुआ? फोम कहता है बाद में बताता हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो साथ चलो। वो बाइक पर बैठकर जाते हैं। लड़का क्रिस को कहता है मुझे लगा तुम अकेले आओगे, तुम अपने लवर को साथ लेकर आए हो। क्रिस कहता है लड़की कहाँ है? पाक और ब्यू तभी वहाँ आ जाते हैं। ब्यू किसी को कॉल करता है। पाक कहता तुम अभी कॉल कर रहे हो?
ब्यू कहता है मैं हेल्प के लिए इमरजेंसी यूनिट को कॉल कर रहा हूँ। पार्क कहता है वो कौन है? ब्यू कहता है तुम्हें टाइम आने पर पता चल जाएगा। वहीं क्रिस उन्हें फ्लैश ड्राइव देता है। वो गौरिया को लेकर वापस जाने लगते हैं। एक लड़का कहता है रुको, मुझे बॉस ने ऑर्डर दिया है तुम्हें मारने का। तभी पार्क और ब्यू आकर क्रिस की हेल्प करते हैं। पार्क एक लड़के को बहुत ज़्यादा पीटता है पर 2 लड़के उसे मारते हैं। एक लड़का आकर क्रिस को पंच मारता है पर ब्यू उसे लात मार देता है। वो सभी उन्हें पीटने वाले होते हैं पर तभी ब्यू की माँ वहाँ आ जाती है और वो कहती है किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे से पंगा लेने की। ब्यू कहता है माँ आप आ गई। पार्क कहता है माँ तुमने इस लेडी को माँ क्यों कहा? ब्यू कहता है कि वो मेरी माँ है। पार्क कहता है तुम्हारी माँ बहुत कूल है। वो जाने लगते हैं पर ब्यू जल्दी से फ्लैश ड्राइव लेकर आता है। माँ ब्यू से कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ब्यू कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करने वाला बेस्ट है। वो कार की ओर जाते हैं। गुंडे उन्हें फॉलो करते हैं। वो ब्यू को पकड़कर पीटने लगते हैं पर उसके बॉडीगार्ड्स गन दिखाकर ब्यू को बचाते हैं। एक लड़की टेरिस पर बैठकर उन पर फायर करती है। फोम क्रिस की मौत को याद करता है। वो कहता है स्नाइपर वहाँ है। वो वहाँ से भागते हैं। वो क्रिस की ओर फायर करती है। फोम आगे आ जाता है। बुलेट फोम को लग जाती है। वो उसे कार में बिठाते हैं। क्रिस कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? फोम कहता है ये मुझे करना था। अब मुझे पता चला मैं पास्ट में क्यों आया। मैं तुम्हें सेव करने आया। क्या तुम प्रॉमिस करोगे तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियोगे और मुझे मिस करना? अगर मैं चला जाऊं तब भी मैं तुम्हें मिस करूंगा। ये कहकर फोम अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्रिस रोते हुए उसे उठने को कहता है। वो कहता है मुझे आज पता चला कैसा लगता है जब कोई आपको लव और मिस करे। चाहे हम दूर रहें तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मैं तुम्हारा वेट करूंगा चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे हम इस कहानी को जारी रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।